And guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड टू कैलकुलेट माई लीड लगा लो। हेलो हेलो, लीड लगा लो, लीड लगा लो। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड टू कैलकुलेट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड टू कैलकुलेट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम, different body compartment volume, method to calculate body fluid volume, cardiac volume, different body compartment volume and plasma volume and many more other volume. How is this? हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर एनिमेशन का मतलब होता है कि हम एक हमारे पास होता है सब्सटेंस जिसे हम डाई बोलते हैं, उसे बोलते हैं मार्कर सब्सटेंस, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी बॉडी। अगर हमें बॉडी फ्लूइड कैलकुलेट करना है तो बॉडी फ्लूइड में हम इंजेक्ट करेंगे। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेक करना है तो हम उसमें उस इंजेक्ट को सब्सटेंस को डाई को इंजेक्ट कर देंगे, जिससे पूरी बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम एक सैंपल देंगे, उसको हम उसका फार्मूला होता है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे इसका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है। तो ये देखते हैं इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशन आईडी एक जिसे हम एक और डाई की एक क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं नॉन क्वांटिटी ऑफ डाई known quantity of a substance or a dye is administered into a specific body fluid compartment. Body fluid compartment. इस सब्सटेंस को हम मार्कर सब्सटेंस या इंडिकेटर बोलते हैं। ये जो डाई है, जैसे हमें एक नॉन जैसे उनकी क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं कितनी क्वांटिटी हम इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं उस कंपार्टमेंट में। तो नॉन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या बॉडी किसी भी बॉडी कंपार्टमेंट का अगर हमें वो चेक करना है उसका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, तो उसमें उस डाई के लिए इंजेक्ट कर देंगे, जिससे वो उस कंपार्टमेंट की जो बॉडी
ब्लड है उसमें सर्कुलेट हो जाएगा और उस सर्कुलेट ब्लड से हम एक सैंपल ले लेंगे, जिसकी वजह से हम पता चल सके इसका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है। दिस सब्सटेंस आर called marker substance or indicator, इसे हम इंडिकेटर बोल सकते हैं। ओके, तो हम इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं कि हमने इस डाई को इंजेक्ट तो कर दिया, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूला है, हम कितनी इसमें डाई है, एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है, हम उसमें कितनी डाई को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है टू मेजर द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। फॉर्मूला फोर मेजर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बाय इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इसके क्या फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाई को हम उसमें इंजेक्ट करने के बाद। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर m अपॉन c। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कि m क्या है और c क्या है। यहाँ पे जो m है वो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट, m है टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये m है टोटल क्वांटिटी सब्सटेंस। हमने कितना सब्सटेंस इंजेक्ट किया था ये स्पेसिफिक पार्ट के लिए, ये है। हम इससे एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल की कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल concentration of sample collect from body compartment, come out from body compartment। हमने एक बॉडी में जो कंपार्टमेंट में जो हमने डाई को इंजेक्ट किया है उसकी हम एक सैंपल लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को माप चेक करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या है और हमने कितनी सब्सटेंस डाली थी उसमें, कितना हमने क्वांटिटी तो मार्कर सब्सटेंस में कितना इंजेक्ट किया था, तो हमने उसका सैंपल निकालेंगे, तो उसकी देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कितनी है, इससे ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम निकल आएगा हमारा। ठीक है, ये है बॉडी
फ्लूइड वॉल्यूम इन कंपार्टमेंट। सही है। अब सपोज दैट हमने एक किसी स्पेसिफिक पार्ट में हमने इसे डाई को इंजेक्ट किया, तो मेरी संभावना यह है कि ये डाई है वो लीक भी हो सकती है उससे। ये जो ब्लड के माध्यम से ब्लड है उसका एक्सक्रीशन होगा, तो एक्सक्रीशन में भी निकल सकती है एक्सक्रीटेड अमाउंट के तौर पे। तो देख लेते हैं। some amount of marker substance is lost through kidney, through urine या लीक फ्रॉम कंपार्टमेंट। ओके, यह एक कंपार्टमेंट, अगर हमने कंपार्टमेंट का फ्लूइड वॉल्यूम चेक करना है तो बस कंपार्टमेंट से लीक भी हो सकता है, या फिर हमें पूरी बॉडी का वॉल्यूम चेक करना है तो वो यूं की तरह लॉस हो सकता है। तो हम देख लेते हैं। इसके लिए जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर मास माइनस एक्सक्रीटेड अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, सही है। ये तो मैंने तो बताई थी कि ये इंडिकेशन में कहाँ का यूज होता है। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, इंटरसेलुलर को हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं। लिपिड वॉल्यूम हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम हो गया, कार्डियक वॉल्यूम हो गया, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट वॉल्यूम हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो गया। इनको हम चेक करने के लिए ये लेते हैं। अब देखते हैं कि हमने एक मार्कर सब्सटेंस को यूज किया, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी ऑफ यूज्ड मार्कर सब्सटेंस। नंबर 1, मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। मस्ट बी, ये नॉन टॉक्सिक का होना जरूरी है। अगर हम टॉक्सिक मटेरियल ले सकते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है वो, इसलिए हम नॉन टॉक्सिक मटेरियल लेंगे। नंबर 2, इंडिकेटर must be mixed in compartment in reasonable time। एक स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम दिया गया है, उसके उस टाइम में ये इंडिकेटर है उस फ्लूइड वॉल्यूम में पूरी तरह से मिक्स हो जाए।
should not be excreted rapidly, should not be excreted rapidly। ये रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से एक्सक्रीट ना हो जाए, बट एक्सक्रीटेड completely in रीजनेबल, एक रीजनेबल टाइम में ये मतलब जल्दी एक्सक्रीट रैपिडली एक्सक्रीट ना हो जाए बट हो जाना चाहिए 100%। नंबर 4 should not be change the body fluid color। ये बॉडी फ्लूइड कलर है उसको चेंज नहीं कर दीजिए। नंबर 5 should not be alter the body fluid, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम उसको चेंज ना कर दीजिए। ये लिख लेना सभी लोग। अब देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ मार्कर सब्सटेंस। हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसका ये, हम जो मार्कर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल क्या 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 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड, एंटीपायरिन। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नंबर दूसरा ट्राइटियम ऑक्साइड T2O। नंबर 3 एंटीपायरिन। ये यूज किए जाते हैं तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है? टोटल बॉडी फ्लूइड इन
टोटल बॉडी फ्लूइड इन adult approx 25 to 45 लीटर ले सकते हैं। जो ये टोटल बॉडी फ्लूइड है ये दो कंपार्टमेंट में विभाजित होता है। इट इज डिवाइडेड इन टू। नंबर 1 ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ICF इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये जो इंटरसेलुलर है वो 55% ऑफ टोटल फ्लूइड वॉल्यूम, 45% ऑफ टोटल ये 45% टोटल फ्लूइड वॉल्यूम 45% होता है। ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसका जो पीएच है इंटरसेलुलर होता है, मतलब इनसाइड द सेल। इंटरसेलुलर का मतलब क्या है? इनसाइड सेल फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है? ये हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो क्या है नंबर, ये दो पार्ट में होता है। आउट साइड सेल, ये नंबर 1 इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। नंबर दूसरा होता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। ये जो है ये तो हो गया सेल्स के बाहर। मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये है हमारी ब्लड। इसके अंदर भी फ्लूइड है। ये तो हो गई हमारी, ये होगी हमारी ब्लड वेसल्स। ये हो गई हमारी सेल्स। इन सेल्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इन सब में वॉल्यूम होता है, उसे बोलते हैं ICF। अब इन सेल के जो बीच में वॉल्यूम भरा पड़ा होता है, ये वाला, ये वॉल्यूम है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो ब्लड वेसल्स में बह रहा है उसे बोलते हैं
इंट्रा वास्कुलर फ्लूइड। इन दोनों फ्लूइड को मिलाकर इन दोनों फ्लूइड को हम बोल सकते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ECF एग्जाम्पल नंबर 1, प्लाज्मा प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो प्लाज्मा है, अगर हम ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर में ब्लड में से नहीं, क्या बोलते हैं, भूल गया यार मैं तो, ब्लड, ये जो ब्लड कार्पसल्स ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, अगर हम इसको निकालें तो हम प्लाज्मा बोलते हैं। पेरिप्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर ऑफ लंग्स, ये लंग्स की 2 लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन हार्ट वॉल, ये हार्ट वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है। सब एरेक्नोइड जो लेयर होती है उनके बीच में होता है। क्रेनियम होती है और सब एरेक्नोइड लेयर होती है और क्रेनियम लेयर होती है, उनके बीच में होता है ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सब एरेक्नोइड फ्लूइड में मैं बाद में बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। चलिए आज इतना ही खत्म करते हैं जी।